सत्ताधारी की बात सुननी चाहिए। इसकी ये सारी सत्ता, सारे लोग, मंडल मुकाम जिसके मुट्ठी में, वो कौन है और वो इस भूमंडल पर क्यों आया है? क्या जरूरत पड़ गई जब लोग सबको भूल गए, ऋषि मुनियों को भूल गए, योगी योगेश्वरों को भूल गए और गुरु को भूल गए और संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए। तब ये परम संत अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर अपनी इच्छा से आए, अपनी इच्छा से आए। इनको किसी ने भेजा नहीं है, अपनी इच्छा से आए हैं और जो कहा है वो पूरा करके अपनी इच्छा से जाएंगे। कहा था न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। आप भूल कैसे गए? गुरु के वचनों को भुलाने का परिणाम देखा, आप दर की ठोकरें खा रहे। अब तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई बीमारी परेशानी से हटाने वाला नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े से बचाने वाला नहीं है। ये सब क्या है? अरे कुछ तो विचार करना चाहिए, लेकिन समझ में आपके नहीं आ रहा। मैं तो रोज ही आपके सामने कहता हूँ और कहता रहूंगा जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वचन लागू होने वाली है। ये ऐसे नहीं कहे जा रहे, कोई हवा में नहीं सुना जा रहा, ये लागू होंगे और जब तुम्हारे सामने लागू होंगे। और देख लेना, कहा था जिन लोगों ने भारत की कमाई, मजदूरों की, काश्तकारों की, छोटे कर्मचारी अधिकारियों की, छोटे व्यापारी दुकानदारों की जो कमाई लूटकर विदेशी बैंकों में भर रखे, कहा भी तो मैं कहता हूँ ले आओ ले आओ, अच्छी बात है। तुम ये समझते हो कोई जानता नहीं है, महात्माओं से तुम बच नहीं सकते। उनके पास ऐसा कैमरा है, वो सब तुम्हारा देख रहे हैं। कहा था ले आओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारा नाम हो जाएगा। अगर तुम नहीं ला सकोगे तो मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं इस विदेशी बैंकों में जो धन जमा भारत की कमाई का, वो किसी की नहीं है, भारत की कमाई, जिसका भारत के लोगों को ब्याज तक नहीं मिलता। पूंजी तो छोड़ दीजिए, ब्याज तक का उपयोग नहीं कर पा रहे। कहा था मैं समय से लाऊंगा, मेरे पास योजना है, मेरे पास भूमिका व्यवस्था है, मैं समय से लाऊंगा और सारा पैसा देश सेवा में लगा दूंगा और सतयुग तुम्हारे सामने खड़ा दिखाई देगा। अरे सतयुग कोई आदमी नहीं है तो बाबा जी पकड़ के ले। सतयुग माने व्यवस्था, बात व्यवस्था की है। जैसे ये सरकारें कह रही कर्मचारी अधिकारी खराब, कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट। मैंने कहा नहीं, कर्मचारी अधिकारी मेरा कोई भ्रष्ट नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था ही भ्रष्ट है। आप अपनी व्यवस्था को ठीक कर लीजिए। ये कर्मचारी अधिकारी, मैं वादा करता हूँ ये समय से ड्यूटी देगा, लेकिन व्यवस्था अपनी सुधार लीजिए। अगर व्यवस्था नहीं सुधारोगे और इनको व्यवस्था नहीं दोगे तो ये देश आगे बढ़ नहीं सकता। तुम विकास की बात कहते हो, तुम विनाश ही बचा लो, विनाश बचा लो, विकास की बात तो छोड़ दो। तुमने विनाश की भूमिका बनाई है, विकास की नहीं है। विकास की तुम्हें परिभाषा ही नहीं मालूम, विकास कैसे होता है और किस नीति रीति से होता है, इनको तो उसका पता ही नहीं है। ये भ्रष्ट नीति, ये कूटनीति, ये झूठ नीति, ये दगे की नीति, वादा खिलाफी की नीति, ये विकास करेगी? अरे तुमको भी परमात्मा ने बुद्धि दी है, ये विकास की नीति है कि विनाश की नीति?
इसलिए इशारे में सब कुछ समझ, धीरे धीरे सब आपके सामने हुआ जा रहा, देखते रहिए। नहीं समझ पाओ तो देखते रहिए भाई, और समझना तो पड़ेगा। कब तक मार खाओगे? मार खाने की भी एक सीमा है, कब तक आप मार खाओगे? लेकिन जब तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा उस समय तुम क्या करोगे? अभी तो बच सकता है, अगर जाग जाओ तो अभी समाज, परिवार, देश बच सकता है, और नहीं माने तो विनाश तो निश्चित है, उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर संत महापुरुषों की बात न मानो तो तुम्हारे हाथ विनाश ही लगेगा और कुछ नहीं। सारा इतिहास गंदा हो जाएगा, राजाओं का, बादशाहों का, सम्राटों का, ये जितना भी इतिहास सब गंदा हो जाएगा। लेकिन बात इनकी समझ में नहीं आती। मैं 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच यानी लगाकर सबको जानकारी दे रहा हूँ, सबको, देश और समाज, परिवार के बारे में, लेकिन कुछ नहीं, ये तो सुनने को तैयार भी नहीं। ये महात्माओं की बात इनको जहर सी लगती, बिल्कुल सुनने को तैयार। जैसे महात्मा विदुर की बात किसी को अच्छी नहीं लगती, सबको जहर लगती थी और विनाश हो गया। वो महात्मा की बात को न मानने पर महाभारत में विनाश सुना पड़ा खूब है, आपने देखे हो। केवल महात्मा की बात न मानने पर ये महान आत्माएं ये देश, समाज, परिवारों को बचाने के लिए आती है। ये अपने स्वार्थ, लोभ, लालच, मान, सम्मान, अधिकार, राजपाट, धन दौलत पाने के लिए नहीं आते। इनका ये काम नहीं है, इनका काम है देश समाज का सुधार और जीवात्मा का उद्धार, दोनों काम करने आते। तो इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये तो तुम्हारा ये भौतिक जगत का काम नहीं कर पा रहे, उसी में आपको कुछ नहीं मिल रहा। अध्यात्म की बात तो छोड़ दो, तो जानते ही नहीं है अध्यात्म क्या है। अध्यात्म तो उनकी बुद्धि के परे। जब भौतिकवाद में रह रहे और खा पी रहे, ऐसो आराम कर रहे, तब नहीं समझ पा रहे कि जैसी तुमको जरूरत है ऐसी जनता को भी जरूरत है। ये केवल अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, अपनी शान शौकत, अपना ऐसो आराम, अपने विषय भोगों में मस्त है। जनता कहाँ जाए, क्या हो, कोई मतलब नहीं। ये भारतीयता नहीं है, बात आप समझ लीजिए। मैं कल भारतीयता के बारे में भी बताऊंगा, जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं कह रहा। भारतीयता शब्द का प्रयोग किसी ने नहीं किया है। 1 साल हो जाएगा, मैंने 15 सितंबर 2023 को घोषणा की थी कि आप लोग सच्चे भारतीय हो तो भारतीयता को धारण करो। तुम्हारी भारतीयता की पहचान क्या है? तुम भारत देश के हो कि नहीं हो, तुम्हारी पहचान वेशभूषा। हर देश में चले जाओ, वेशभूषा अलग है, ये पहचान। और तुम्हारी कोई वेशभूषा नहीं। जो ऋषि मुनि महात्माओं ने तुमको दी थी तो तुम भूल गए। बिल्कुल सादगी, जिससे मन शुद्ध रहता है और बुद्धि और चित्त सब शुद्ध रहते हैं, और तुम आपने बुला दिया। कल आपको बताऊंगा, इसके बारे में पुनः घोषणा करूंगा 1 साल के बाद। भी आपने मेरी बात नहीं मानी। अभी तो भारतीयता केवल पुरुषों के लिए मैंने कहा था, अब भारतीय नारी के बारे में कल कहूंगा, जो हिंदुस्तान का विश्व में किसी ने नहीं कहा। हमारे एक एक शब्द पर विचार करो, जो आज तक किसी ने आपके कान में नहीं आवाज पहुंचाई, वो मैं आपको कल पहुंचाऊंगा। तभी तो लोगों की समझ में आएगा संत वाणी किसे कहते हैं, संतों का काम क्या है, तब इनकी समझ में आएगा। और नहीं समझेंगे तो समझ से धराशायी हो जाएंगे। फिर आप ये नहीं कर सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं।
मैं तो कह रहा तुम्हारे देश में 1 करोड़ साधु हैं बने वाले, लाल पीले कपड़े और दाढ़ी बाल रखने वाले 1 करोड़। और देश की हालत, धर्म की हालत, मानवता इंसानियत की हालत, प्रेम प्यार मोहब्बत की हालत है, परमात्मा की यादगार की हालत, माँ बहन बेटी बहू की ये हालत। 1 करोड़ धर्म के पहरेदार और देश की हालत जर्जरित। क्या इनको सजा नहीं मिलेगी? अभी आप क्या समझते? आ रही दूरदर्शी सबको समझा देगी, सबको अपने नियम सिद्धांतों पर चलना होगा और सबकी समझ में आ जाएगा कि व्यवस्था किसे